Hello, friends. Good noon and greetings for the day from my side. This is Madhusudan Anwat, available with you on his YouTube channel Corporate Anonymous. तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कॉरपोरेट कल्चर के बारे में, कॉरपोरेट्स के बारे में, कितने टाइप्स के कॉरपोरेट्स हैं उसके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं हमारी जर्नी। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट टाइप का कॉरपोरेट है वो होता है बिग कॉरपोरेट, बड़े कल्चर वाले कॉरपोरेट, जिनका नाम भी बड़ा होता है, जिनका काम भी बड़ा होता है, वर्क कल्चर बहुत ज़बरदस्त होता है। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं नंबर 1 कंपनीज़, जिसमें हर किसी की इच्छा रहती है भाई जाए, काम करे और करियर को फ्लोरिश करे। दूसरी कैटेगरी जो मैंने सोची है और जो समझी है और जो मैंने बनाई है वो होती है जिनका मार्केट में नाम तो काफ़ी बड़ा है पर काम में कुछ ढीले है, जूनी सोच, जूने विचार, जो है उससे काम निकालो। कोई लोग इस कल्चर को लाला कल्चर भी कहते हैं। जी हाँ, लाला कल्चर डिस्कस करेंगे इन डिटेल, क्या है हर किसी का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, किसमें किसी को क्या बेनिफिट है, किसका क्या नुकसान है, इस पे बात करेंगे। तो तीसरी कैटेगरी जो मेरे हिसाब से निकल के आती है वो ये तो कोई बड़ा नाम नहीं है, नो बिग नेम इन मार्केट, बट इनके विजन, मिशन एकदम क्लियर है, इनके एफर्ट्स आर रियली अप टू द मार्क। इसको बोलते हैं ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन। इनका नाम नहीं है पर काम बहुत ज़बरदस्त तगड़ा काम है। और एक चौथी कैटेगरी होती है जो मतलब ना नाम है ना काम है, बस छोटी सोच लेके निकले हैं, छोटे कल्चरल वे में काम करना है, कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं कुछ चिपका दिया, छोटी सोच, छोटा पैसा, लो क्वालिटी, कोई इनके बड़े एम्बिशन नहीं है। बस ये ऐसे कुछ 4 ब्रॉड कैटेगरीज मैंने बनाई हुई है जो मैं समझता हूँ कि हमारे जो कॉरपोरेट्स है, कल्चर है, वो इसके इर्द गिर्द में घूमता है। सो जैसा मैंने आपके सामने स्टार्ट में ही कहा कि ये कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, ये कोई मतलब ऑफिशियल टैग नहीं है कि हाँ भाई यही 4 स्टाइल के ऑर्गेनाइजेशन होंगे। बस ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से निकाल के आ रहा हूँ, एक समझने के लिए, आपको एक क्लियर थॉट देने के लिए कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकते हैं, उनका कल्चर क्या हो सकता है, हमको वो चॉइस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम कॉरपोरेट्स को भी ये सोचने के लिए मजबूर किया जा सकता है कि वो कौन से कैटेगरी में बैठते हैं। अगर वो ए कैटेगरी में बैठते हैं वेल एंड गुड, अगर वो कैटेगरी 2, कैटेगरी 4 इन सब में आ रहे, उनको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा बॉस खुद के बारे में। फिर आप ही कहते बिजनेस के लिए कोई अच्छे मैनेजर नहीं मिलते। चलो देन बात करते हैं इन चारों की एक एक करके। तो जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट पर्सनालिटी ट्रेट, बिग कॉरपोरेट, बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा नाम, बड़ा काम। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हमें इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। These corporates are basically big organization, big name in the country and the world. They come with great organization, cultural and values. These organization have big leaders in their team. इन लीडर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो सिखाते हैं। They believe in matrix type of organization structure, decentralization work culture, more focus on delegation of authorities and controlling. जबकि अगर हम इंडिया में कंपेयर करें तो ये ट्रेंड आना चालू हो गया है। सच बिग ऑर्गेनाइजेशन दे मेक पीपल अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क, दे गिव गुड वर्क कल्चर, ethics of work are very high for them, very good care has been taken care for their employees, nice pay and package, they are very good pay masters। इंडस्ट्री में इनका नाम बड़ा होता है, बहुत अच्छा पैकेज दे रहे, बहुत अच्छे से लोगों को ट्रेन कर रहे, बहुत अच्छी जगह से लोगों को उठा रहे। यस, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल आर विलिंग टू गो एंड वर्क। एम्प्लॉय गेट पीसफुल वर्क इन्वायरमेंट, वेल डिफाइंड ग्रोथ पाथ, succession planning is already done and so on.
इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितना बोलो उतना कम है। मतलब अगर मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी कंपनीज आती है, तो टाटास की कोई भी कंपनी ले लीजिए, विप्रो है, जिंदल की है, फिर बिरलास की कंपनी हो गई। अगर एफएमसीजी से बात करें आईटीसी, देन यू टेक नेम ऑफ यूनिलीवर। अगर हम ऑटोमोटिव से बात करें मारुति सुजुकी, टोयोटा। देन अगर टेक्निकल फील्ड से बात करें तो गूगल, किर्लोस्कर। दीज आर द सम बिग नेम who are giving good work life culture to their employees. So that's why I kept this as a first category company. Okay, तो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड कैटेगरी की ओर। द कैटेगरी नंबर 2, जिसको हमने एक छोटा सा नाम दिया था, लाला कल्चर, लाला कैटेगरी। डोंट गेट अफेंडेड। लाला इज एन कल्चर, इट इज़ नॉट एनी पर्सन। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। जैसा हमने कहा था, इनका नाम मार्केट में बहुत बड़ा है, 50, 60, 100, 150 साल पुराना बिजनेस है, पर काम करने का तरीका वही 50, 60, 150 साल पुराना ही है। नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना नहीं है, जो है उससे काम चलाना है। बस खर्चा कम, काम ज़्यादा, पब्लिक को हरेस करो, रात को 9-9, 10-10 बजे तक बिठाओ और काम कराते रहो। दिस कैटेगरी बिलीव्स ओनली इन मेकिंग मनी फॉर देमसेल्व्स। They are not willing to spend anything additionally on new technology. They do not want to hire highly qualified people. Reason being, they do not want to pay them high. Yes, ये सच्चाई है। शायद कोई मानेगा नहीं मानेगा, बट ये ही सच्चाई है। They used to take their work from existing workforce who are actually not able to give them any result. They are already at their best. जो उनके साथ काम कर रहे हैं उसने अपना बेस्ट दे चुका है, अभी उससे आगे नहीं जा सकता, वो बढ़ नहीं सकता। Such organization do not invest in their employees. They do not train them. They do not motivate them. उनके लिए मोटिवेशन का मतलब है बस उनकी थोड़ी तारीफ कर दो, काम हो गया, यही चलता है। डिसीजन मेकिंग इज लाइज विद ओनली वन अथॉरिटी, और वो अथॉरिटी का नाम होता है उस कंपनी का मालिक, द ओनर, अल्टीमेट बॉस, वो ही सारे डिसीजन लेगा। और क्या बताए इस कैटेगरी के बारे में। इनका मानना होता है कि भाई इनके एम्प्लॉय जैक ऑफ ऑल बन जाए, पर इनका एम्प्लॉय मास्टर ऑफ नन कुछ नहीं कर पाता है। सभी में कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन जब एक्चुअल डिलीवरेबल्स की बात आएगी खत्म, पीछे हट जाता है। एम्प्लॉय इन सच ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी रिलक्टेंट इन एनी चेंजेस। आप कोई चेंज लाने की बात करो, खड़ा हो जाएगा, नहीं सर नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। एम्प्लॉयज डोंट लुक एट फॉर एनी इनोवेशन आइडिया। इससे बुरा क्या चाहिए सर आपको। आपके एम्प्लॉय कुछ भी आपको इनोवेटिव चीज़ देने वाले हैं नहीं। एम्प्लॉयज आर ओपन अप विद द मैनेजमेंट, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि उनको मालूम है अगर मैं इससे कुछ बोलूँगा तो जो मेरी रोटी रोजी चल रही है वो भी अटक जाएगी। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का क्या लॉस हो रहा है। सबसे पहला लॉस, लो प्रोडक्टिविटी, इंटरनल ऑफिस पॉलिटिक्स, नो इनोवेशन, नो न्यू टेक्नोलॉजी, नो ऑटोमेशन। बस वही 50-60 साल पुरानी चीज़ घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओ। वर्स्ट थिंग, नो लीडरशिप डेवलपमेंट एट ऑल। कोई लीडर बन के निकल के नहीं आता है, मालिक को ही सब कुछ करना है। एम्प्लॉयज़, आपके लिए क्या लॉस है अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं। लो ऑन मोरल, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लो ऑन वर्क एथिक्स, नो इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अगर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो बॉस आप लीडर कैसे बनोगे। नॉट एबल टू डेवलप एनी मैनेजरियल स्किल विद देम। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज यू विल फेस इन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। These are the organization who always call it as a struggling organization, struggling organization। कोई अच्छा मैनेजर नहीं मिलता है, यार मेरा आदमी सही नहीं है, बस रोते रहना रोते रहना रोते रहना, ऐसे से काम नहीं चलता है। अच्छा, ये जो लाला कल्चर के ऑफिसेस है, आपको क्या लगता है
ये किसी को सूट नहीं करते? नहीं नहीं बॉस, सूट बहुतों को सूट करते। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसे कल्चरल वे ऑफ वर्किंग बड़ी पसंद है। तो ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? ऐसे लोग वो हो सकते हैं जिनके गोल बड़े ना हो, जिनको लग रहा है कि मेरा रूटीन जो चल रहा है बेस्ट है। क्या है, वो एक पिक्चर आई थी ना बीच में, मुन्ना भाई MBBS, उसके अंदर एक डायलॉग था, कैरम रमवानू जूस पीवानू मज्जा नहीं लाइफ। बस ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो इधर काम कर सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने कैटेगरी नंबर 3। नहीं एक काम करते हैं, कैटेगरी नंबर 3 को लास्ट में रखते हैं। हम पहले डिस्कस करेंगे कैटेगरी नंबर 4 के बारे में। देखते इसमें से क्या निकल के आता है, क्या वर्क कल्चर बनता है। तो कैटेगरी 4 पे हम बात करेंगे अभी। कैटेगरी नंबर 4, नो बिग नेम इन मार्केट, नो वर्क कल्चर, नो विलिंग टू इम्प्रूव, सस्ता काम सस्ता दाम, छोटी सोच, नो ग्रोथ। ये कैटेगरी में जनरली जो एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं वो होते कौन है? सुनिएगा, वो होते कौन है? someone going out of any organization thinking that he want to become an entrepreneur। अब एंटरप्रेन्योर बनने का उसने सोच लिया, यार मेरे को तो बहुत काम आता है, मैं मेरी ज़िंदगी कंपनी के लिए क्यों ख़राब करूं। वो क्या काम करता है? वो कंपनी से बाहर निकलता है, अपना एक दुकान डालता है, कंपनी का ही सिस्टम कॉपी पेस्ट करता है, कंपनी का ही प्रोडक्ट मार्केट में उठा के बेचना चालू करता है, उसी कस्टमर के पास जाता है और उसी को कुछ डिस्काउंट दे देता है और बेच दे देता है, और अपने आप को सोचता है बस मैं तो एंटरप्रेन्योर बन गया। ये एक कैटेगरी है। और इसमें दूसरे किस्म की जो कैटेगरी आती है वो क्या होते हैं? वो लोग कुछ नहीं करते। व्हाट दे डू, दे जस्ट गो एंड अप्रोच सम ऑफ द MNCs जिनका इंडिया मार्केट में बिजनेस चल रहा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दे गो फॉर एजेंसी एप्लीकेशन, उनसे एजेंसी ले लेते हैं। बस अभी क्या है, उस कंपनी का नाम है, उस कंपनी का प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट में, बस बेच दो। और वो सोचते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर बन गए। कुछ साल बाद जब वो कंपनी इंडिया में सोचती है कि चलो अभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाले, उस समय पे इन लोग के साथ नेगोशिएट होता है। इसने 3-4 साल काम किया रहता है, तो कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स कंपनी जो मल्टीनेशनल है वो इनको दे देती है और CEO या MD का पोस्ट पे इनको बिठा दे देती है। तो यहाँ पे कहीं पे भी बिजनेस थिंकिंग, इनोवेशन, ये प्रोसेस से बंदा गया नहीं है। तो अब आप खुद सोचते ये एंटरप्रेन्योर किस तरह से बनेगा आपके लिए। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप एज पर मी। दिस इज़ जस्ट एन मौका मिला, चौका लगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कैटेगरी लाला से भी डेंजर कैटेगरी है। आपको इसको समझना है और इन सब से बच के रहना है। ना पैसा मिलेगा, ना करियर मिलेगा, सिर्फ जो कुछ मिलेगा वो मिलेगा फ्रस्ट्रेशन। ऐसे लोगों से दूर भागो, दूर, ज़्यादा टिको मत इनके पास। सच ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो नोन एज द करियर ड्रेनर। यस, मैं बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, अगर इस कल्चर के ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो ये आपका करियर ड्रेन करेगा। नो एम्प्लॉय कैन ग्रो इन सच कल्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। रीजन बीइंग द ओनर हिमसेल्फ डोंट पुट एनी एफर्ट और एनी इनोवेशन फॉर हिज बिजनेस। कहाँ से आप लोगों के लिए कुछ करेगा यार? उसको तो सिर्फ देखना ही कि बस मेरा साल का 2-4 करोड़ का जो पैकेज है वो ठीक बैठ जाए, सेल में से 2-4% जो मेरा फिक्स हुआ है वो मिल जाए और कुछ प्रॉफिट में से 5% मुझे मिल जाए। आपके लिए नहीं सोचने वाला है वो। सोचना भी नहीं कि आपको कुछ देगा, नहीं, वो आपको तभी पूछेगा जब उसका कोई काम अटक गया, कुछ हो गया। ही इज जस्ट अ कॉपी पेस्ट बिजनेसमैन, नथिंग एल्स। बी केयरफुल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। और मुझे ऐसा लगता है इंडिया के कोने में आपको इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे। तो ये तो बात हो गई कल्चर नंबर 4 की। जो हमारा छूट गया था वो था कल्चर नंबर 3। अभी आप सोचते रहेंगे इसको मैंने पीछे क्यों रखा है। उसके पीछे एक रीज़न है। ये वो कल्चर है जिसका मार्केट में नाम तो कुछ बड़ा नहीं है, बट इनके एफर्ट्स, इनकी मेहनत
और इनकी जो काम करने का तरीका है वो बड़ा इनोवेटिव है। These are the people who are keen to bring change in Indian scenario। नाम तो नहीं है पर काम बहुत बढ़िया करने की ताकत है। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को मैं कहता हूँ ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन, ज़बरदस्त। ये आपको करियर देगा भी, इनके खुद के गोल भी फिक्स होते हैं और ये आपको मोटिवेट भी करेंगे। एज डिस्क्राइब अबोव, देयर आर some organization or businesses are made out of some innovative ideas coming from some of the mind and he start chasing his own dream। ये एक हो गया। दूसरे कैटेगरी के कौन हो सकते हैं इसमें? कोई जो हमने बात की लाला कल्चर की कंपनी, उसी के कोई नए जनरेशन का बंदा या बच्चा निकल के आ रहा है, उसकी सोच अपने पिताजी दादाजी की सोच से कुछ अलग है। वो चाहता है कुछ इनोवेटिव चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में लाए, कुछ अच्छा काम करके दिखाए। 50-60 साल चीज़ पुरानी जो है वो चलने वाली है नहीं, वो जानता है कुछ तो इनोवेशन लाना है। ये जो चेंज सिनेरियो लेके लाला कल्चर में से कोई एक न्यू जनरेशन का बंदा आता है, दे वुड लाइक टू गो फॉर ऑटोमेशन, दे वुड लाइक टू गो फॉर अ न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड उनको ऐसा लगता है कि कुछ नए नए जैसे ERP हो गया, CRM हो गया, ऐसे प्रोसेसेस कंपनी में अडॉप्ट करे सो दैट वर्क विल गो इन अ ईजी फ्लो। तो ये जो थर्ड कैटेगरी है, व्हाट दे बिलीव इन वैल्यू मैपिंग ऑफ ईच वर्क प्रोसेस एंड लाइक टू डू रिक्वायर्ड चेंजेस इन द सेम। नाउ दीज आर द ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन हु कैन गिव यू पीस ऑफ लाइफ। Growing organization, you are also growing, organization is also growing. Get into the speedboat of this organization and flourish your goals। बॉस, यही है वो ज़िंदगी जो आप, मैं और आज का कल जो जनरेशन वो चाह रहा है, और यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो फ्लरिश हो सकता है। You as an employee also bring in some innovative thought along with your bosses which can be helpful for organizational growth। आप और कंपनी दोनों मिलके एक साथ आगे बढ़ो। दीज आर द कॉर्पोरेट वेयर पीपल आर लुकिंग टू बी नाउ डेज। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ऑल 4 टाइप ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर फ्रॉम माई साइड। आप बताइए आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा, कुछ रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप ज़रूर बताइएगा। तो कंक्लूड करने से पहले मैं जस्ट एक रिकैप कर देता हूँ इसमें। टाइप 1 ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशंस जिसको हम कंट्री में कहते हैं जायंट्स। टाइप 2 उधार की जिंदगी। टाइप 3 पैशनेट एंड करेजियस जिंदगी। एंड टाइप 4 नो जिंदगी एट ऑल, ओनली फ्रस्ट्रेशन, टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशन। चॉइस रिमेन्स विथ यू। यू हैव टू डिसाइड, इट इज़ योर करियर, हाउ टू select your organization। So I think I'm very much clear in my thought and I guess I have given some examples, good learning for these 4 types of organization culture। Please do write me and let's see इसमें से क्या निकल के आता है। Thank you and जय हिंद।